और इस बेंडिंग जोन में एक भी 2016 से जो भी गरीब स्थानीय लोग दुकान खोलते थे, किसी को दुकान आवंटन नहीं हुआ है। और ये मार्केट में मैं नाम ले लेके दुकान का नंबर दे कर बता सकता हूँ कि एक फैमिली में 4 दुकान 5 दुकान अलॉटमेंट हुआ है। देखिए, बेंडिंग जोन मोराबादी मैदान के बाजार टाँड़ के पास बना है और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के साथ बेंडिंग जोन का निर्माण हुआ है वो उद्देश्य नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है कि मोराबादी बाजार या मोराबादी के इर्द गिर्द में जो फुटपाथ लगता था, उस गरीब को बसाने के लिए बेंडिंग जोन बनाया गया था, एक अस्थाई जगह देने के लिए। और अस्थाई जगह का मांग स्थानीय लोग के द्वारा भी किया गया था। और जिस प्रकार से मोराबादी में घटना घटता था, तो उसको भी जिला प्रशासन देखते हुए कि एक जगह कर देंगे तो मार्केट सुंदर होगा और जाम मुक्त भी मोराबादी हो जाएगा। तो जिस उद्देश्य के साथ मोराबादी बेंडिंग जोन का निर्माण हुआ है वो उद्देश्य नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिख रहा मैं बता रहा हूँ। 2016 से मोराबादी मैदान में फुटपाथ दुकानों ने दुकान लगाया और मेरा जन्म इसी मोराबादी में हुआ है और मैं पूरे बचपन से लेकर अभी तक होश में मैंने एक एक व्यक्ति को जानता हूँ कि ये मोराबादी में फुटपाथ का दुकान का शुरुआत कितने आदमी किए थे, है ना। और धीरे धीरे लाखों के हज़ारों के संख्या में फुटपाथ पूरे मोराबादी के चारों ओर लगना चालू हुआ। और ऐसे स्थिति में निगम ने जो पहल किया, यहाँ के लोकल स्थानीय अगुवा जो विरोध किया या घटनाक्रम को देखते हुए बेंडिंग जोन का निर्माण हुआ। और इस बेंडिंग जोन में एक भी 2016 से जो भी गरीब स्थानीय लोग दुकान खोलते थे, किसी को दुकान आवंटन नहीं हुआ है। और ये मार्केट में मैं नाम ले लेके दुकान का नंबर दे कर बता सकता हूँ कि एक फैमिली में 4 दुकान 5 दुकान अलॉटमेंट हुआ है, जबकि नियमता था कि एक फैमिली के एक दुकान भंडार में मिलेगा। आज देखिएगा भंडार बेंडिंग जोन में जिस प्रकार से जिसको भी दुकान मिला है सब पूंजीपति है। मैं एक एक आदमी का घर बता सकता हूँ। अलॉटमेंट में धांधली हुई है। एक एक व्यक्ति का नाम के साथ घर बता सकता हूँ कि उसका पक्का मकान कितना है, उसके पास गाड़ी कितना है। तो व्यक्ति कैसे गरीब आदमी हो सकता है। ये बेंडिंग जोन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य खत्म हो चुका है। ये बिजनेस पर्पस से इसको बनाया गया है। मैं ये कह सकता हूँ कोई गरीब का दुख दर्द को देखने के लिए मार्केट नहीं बना है। और जो आपने सवाल किया कि बेंडिंग जोन में कि जिस प्रकार से धांधली चला है, तो निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ, एक एक दुकान का चेहरा मुझसे पूछ लीजिए तो मैं बता सकता हूँ कि उससे पैसा ले लेके एट ए टाइम दुकान आवंटन किया गया है। तो ये सवाल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का स्थानीय लोग जो खतियानी लोग हैं, जिनका दुकान था मोराबादी में, उनको उजाड़ कर, उनको बेघर करके आप उनको दुकान नहीं दिए। और आज देखिएगा अतिक्रमण के नाम पे रजिस्ट्री ऑफिस के पास कितने गरीब को उजाड़ दिया गया है। तो सिर्फ गरीब में ही बुलडोजर क्यों चलता है। आप बिल्डिंग जोन के पास, आप बिरसा लाइब्रेरी के पास से देखिएगा रजिस्ट्री ऑफिस तक पूरा गरीमजुआ ज़मीन है और गरीमजुआ के सामने पूरा अतिक्रमण कर दिया गया है। सब अपने अपने बिल्डिंग के आगे बाउंड्री करके रख दिया है। तो उसका अतिक्रमण क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? बड़ा आदमी है। क्या उनका संरक्षण मिल रहा है? एकदम निश्चित रूप से मिल रहा है। आप देखिए कि होटल प्राइम के पास से पूरा वो चौक तक पूरा गरीमजुआ ज़मीन है। खाता नंबर 200, प्लॉट नंबर 500, है ना। तो उसमें अतिक्रमण क्यों नहीं हो रहा है? वो ज़मीन मुक्त करना चाहिए। क्या बड़ा आदमी है बोल के? तो गरीबी में खाली शोषण होता है। तो मैं राज्य सरकार हो या हमारे अनाची के उपायुक्त डीसी साहब से भी आग्रह है कि उजाड़ना, अतिक्रमण करने वाला लोग को उजाड़ने से पहले आप पुनर्व्यवस्था करें,
उसके बाद उसको समय दें कि आपको फलना स्थान में शिफ्ट किया जा रहा है, आप अब अतिक्रमण से हटने वाले हैं। अच्छा, आप मौका नहीं दे रहे किसी को। आ रहे हैं आधा घंटा में, कोई बच्चा स्कूल चल गया, किसी का परिवार कहीं चल गया और आप आके पूरा जमीन दोस्त कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गरीबों में जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है, इसको तमाम आदिवासी संगठन हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा, वेंडिंग जोन में बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो जिनका नाम से दुकान तो अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन वो 10,000, 12,000, 15,000 मतलब 20,000 तक लोग दूसरे को भाड़ा में दे दिए। कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है? मैंने तो कहा कि जिस उद्देश्य के साथ वेंडिंग जोन बना है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। आज जितने भी दुकानदार हुआ है सब रेंट में लगाए हुए हैं। जिनको अलॉट भी हुआ है उनका दुकान आज भी बाहर में है और वो 8,000, 9,000 में वेंडिंग जोन में अपना रेंट में दुकान दे दिए हुए हैं। तो कहाँ से जायज़ है? आप वेंडिंग जोन बनाए थे किसी गरीब को बसाने के लिए, तो गरीब कहाँ है? वो गरीब आज भी रोड में है, फुटपाथ में बेच रहा है और आप पैसे वाला लोग को दुकान एल्ट्रोमेंट करके गरीब को फिर से सड़क में ला दिया और फिर वो सब्जी साग सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, चाय बेच रहा है, फिर उसी को अतिक्रमण करे। जिसके लिए आप वेंडिंग जोन बनाए उसको दुकान नहीं मिला, मतलब वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। वो उद्देश्य नहीं पूरा ना हो रहा है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बार बार अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को तोड़ा जा रहा है। तो जब जिस गरीब को बसाने के लिए आप बनाए थे तो उसमें गरीब को बसा दीजिए ना, तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है। माननीय राज्य सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी से या हमारे उपायुक्त डीसी साहब से आग्रह करते हैं कि वेंडिंग जोन का एक बार जांच हो और निश्चित रूप से जिनके लिए बना है, जिस उद्देश्य के लिए बना है, उस उद्देश्य के साथ काम हो वेंडिंग जोन में।